जैसा कि आप सबको पता है कि कल परसों में एक घटना सुल्तानपुर के मरवी किशुनदासपुर है मरवी किशुनदासपुर में घटित हुई है और जो बेहद दर्दनाक घटना है। एडवोकेट मिस्टर जो है क्या नाम महेंद्र प्रताप मौर्य जी की निर्मम हत्या हो गई और मैं कल से ही यहाँ पर उपस्थित हूँ और एक बार थोड़ा नज़ारा दिखाइएगा पूरा इधर का। तो साथियों ठीक है। तो साथियों हमने देखा तो साथियों यहाँ पर जो है स्थिति बड़ी नाजुक है और बताया जा रहा है कि इस गांव में अभी तक 3-4 साल के अंदर जो है 4 से 5 हत्याएं हो चुकी हैं और जितने हत्याएं करने वाले लोग हैं अर्थात हत्यारे हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैं कल यहाँ से बड़ी सॉफ्टली बड़ी नॉर्मली यहाँ पर मैं बैठा हूँ समझ रहा हूँ और मैं अभी तक लाइव नहीं आया, अपडेट नहीं किया। तो उसके पीछे कुछ मतलब लॉजिक ये था कि लोगों का राय मशवरा जानना था, समझना था। और साथियों कल जब महेंद्र प्रताप मौर्य जी की हत्या हुई रात में 10 बजे, परिजनों ने, घर वालों ने लाश को लेकर के जो है यहाँ पर आए और पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार यहाँ पर परिजनों के प्रति रहा है वो बेहद निंदनीय रहा है। जैसे कि मतलब हम लोग या परिजन जो लोग हैं वो इंडिया के थे ही नहीं। रात को 2-3 बजे उन पर लाठी चार्ज की जाती है और लाठी चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे महिला अगर है तो उसको महिला ही डिस्टर्ब करेगी, लेकिन यहाँ पर टोटल मेल पुरुष थे और उन लोगों ने लाठियाँ बरसाते हुए कभी किसी का गर्दन दबाया, किसी का कलर दबाया। और सबसे निंदनीय बात तो ये है कि लाश जो बॉडी है, बॉडी को खींचते हुए जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसके बाद कल शाम को लाते लाते पूरा जो है सुल्तानपुर भ्रमण कराते हुए शाम को यहाँ पर जो है डेड बॉडी को दिया गया। कल तो दाह संस्कार नहीं हो पाया, लेकिन आज जो है लोग तैयारी में हैं और हमने एक सोशल मीडिया पर जो है क्या कहते हैं पोस्टर क्या एक एप्लीकेशन जो पीड़िता हैं, पीड़ित परिवार है उनके तरफ से जारी किया गया था। आप सभी ने देखा भी होगा और देख भी रहे होंगे। लगातार आप ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर रहे होंगे। साथियों उस लेटर में जो है एक डिमांड थोड़ा सा डिमांड है, 4 डिमांड हैं। सबसे पहले तो जो अपराधी यहाँ पर हैं, ठीक है ना, 4 हत्याएं हुई हैं और 4 हत्या हुई। उन हत्या में अभी तक किसी भी हत्यारे का पता नहीं चल पाया। एक तो ये है कि भाई हत्यारों की गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये है कि जो जैसे हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम आप कीड़े मकोड़े की तरह हैं, जब जो चाहे मार के चला जाए, हमें कोई पूछना नहीं, आने वाला नहीं है। लेकिन जब वहीं पर कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद की डेथ होती है तो उसका पूरा घर परिवार जो है वो चमक जाता है। उसके घर परिवार की जिम्मेदारी भारत सरकार ले लेती है एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एडवोकेट साहब की हत्या हुई है उस पर 50 लाख की डिमांड रखी गई थी और साथ ही साथ एक आम लाइसेंस की और एक सरकारी नौकरी। लेकिन अभी कल तक तो ये पूरी प्लानिंग थी बैठने की, लेकिन अभी माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ। कुछ समाज के बुजुर्ग लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम बैठते हैं तो दिक्कत आएगी। सब लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं और हम योगी आदित्यनाथ जी से जो है अपने हिसाब से एप्लीकेशन के माध्यम से न्याय मांगेंगे और उनको भरोसा है कि जो है न्याय मिलेगा।
मुझे तो नहीं लगता है कि तमाम केसेज ऐसे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं कि जब डेड बॉडी को जला दिया जाता है, डेड बॉडी जो है मतलब मिट्टी में मिल जाती है, कहने का मतलब उसका दफन कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है कोई पूछने नहीं आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो दर्द लेकर के ये परिवार, बच्चे, समाज घूम रहा है, वो दर्द किसी भी सरकार को नहीं है। और जैसा जो रवैया अखिलेश सरकार के ज़माने में था कि हमने देखा था, ये वही सुल्तानपुर है जहाँ पर उमा शंकर, रमा शंकर डबल मर्डर केस हुआ था भट्टे वाले भाई साहब के साथ, और पूरे गांव में दहशत का माहौल था। वहाँ पे जाना जो है बड़ा ही दुर्लभ स्थिति थी, और कोई नाम लेने को तैयार नहीं था कि भाई हत्यारा कौन है, ये स्थिति थी। और अखिलेश यादव 17 नंबर की एसी में बैठा बंदा 8 दिन तक जो है लाश दरवाजे पर पड़ी रही। वो लोग पूरा दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि जो है हम जब तक अखिलेश नहीं आएंगे तब तक जो है हम लाश को दफनाएंगे नहीं। लेकिन इतना जो है निकम्मा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा कि जिसके शासन प्रशासन में जो है 8 दिन तक लाश सड़ रही हो और वो जो है 17 नंबर की एसी से बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद डीएम साहब वहाँ से, उनको नोटिस वगैरह की गई होगी, वो आए अपना झूठे वादे कर करके और उल्टे सीधे बरगला करके मतलब बॉडी को जो है चलवाया गया ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से। और ठीक वही कंडीशन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रही है। तो इनमें और उनमें कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता है। और निश्चित तौर पर जैसे अखिलेश सरकार को जनता ने जो है मुँह तोड़ जवाब दिया है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे वाले चुनाव में। इसका मुख्य कारण यही है कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि भाई राम राज चल रहा है और हत्यारों को या जितने भी आतंकी हैं देश के अंदर, समाज के आंतरिक रूप से जो आतंक फैला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उनके लिए हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये गांव जो है बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए, और यहाँ पर 4-4, 5-5 हत्याएं हो चुकी हैं। अभी तक किसी भी अपराधी का पता नहीं चला। आप समझ सकते हैं, अगर वास्तव में सरकार जो है अपराधी के पीछे लग जाएगी तो क्या अपराधी बचेगा? तो कहीं ना कहीं जो है विशेष तौर से मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, सुल्तानपुर में जितने भी अपराधी होते हैं उनके पीछे जो है प्रशासन का और यहाँ के जो माफिया टाइप के नेता हैं उनका सबका जो है सहयोग रहता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की निर्मम हत्या होती है। तो साथियों, घूम फिर के जो है हम उसी मोड़ पर हैं कि अभी जो है भाई महेंद्र प्रताप जी और उनके पूरे परिवार को न्याय मिला नहीं है, अपराधियों का पता नहीं है, परिवार वालों को भी जानकारी नहीं है कि किसने हत्या की है। ठीक है, और रही बात डिमांड की, तो योगी सरकार में आज तक डिमांड पूरी नहीं हुई है। और योगी जी जो है वो इस मामले में विशेष तौर से अगर मौर्या की मैं बात करूं तो मौर्या की हत्याएं जब होती हैं तो उनके आंख, कान, नाक सब बंद हो जाते हैं। वहीं पर जब उनकी बिरादरी की हत्याएं होती हैं, मर्डर होता है, तो वहाँ पर 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं, बंगले दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी दी जाती है और सिक्योरिटी के तौर पे आम लाइसेंस दिया जाता है। ये भेदभाव कब तक? और विशेष तौर से मैं एक बात और बोलूँगा कि जितने भी मौर्य समाज के नेता हैं, ठीक है, नेता में 75 सालों से मैं देख रहा हूँ, 75 सालों से जब से जागरूक हुआ, लेकिन 75 सालों का इतिहास मैंने पढ़ा है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है और ये मौर्य समाज के नेता जो है आधे बीजेपी में, आधे जो है सपा में और आधे कांग्रेस में घूम रहे हैं। और जब समाज की बात आती है तो कभी भी एक मोड़ पर या एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ये खड़े नहीं होते हैं। और जिसकी वजह है कि आए दिन कोई भी अपराधी इस प्रकार की हत्या करके यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मैं सुल्तानपुर में कल से यहाँ पर जमा हुआ हूँ, और अगर आप लोगों के अंदर बुद्धि विवेक है, मैं सभी जो है नेतागण जितने भी आदरणीय हैं, समाज के लोग बहुत सम्मान देते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए, और चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हो गए, या अन्य जितने भी लोग हैं, केशव देव मौर्य जी हो गए, सभी से मैं यही जो है गुजारिश करूंगा कि जो है अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस घटना स्थल पर एक बार
जो है आने का कष्ट करो, ठीक है, और अपनी जो है जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करो। और होनी जो है उसको तो टाल नहीं पाओगे, जो चीज़ हुई घर वाले नहीं बचा पाए तो हम आप क्या बचा पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना और ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए, समाज के लिए, पार्टी आप एक नहीं हजार बना लो, संगठन एक नहीं हजार बना लो, लेकिन जब समाज की बात आए तो एक साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने की ज़रूरत है। और तभी आने वाले दिनों में जो है हम इस प्रकार की हत्याओं को पर अंकुश लगा पाएंगे, और नहीं तो जो है समाज के लोग ऐसे मरते रहेंगे। साथ ही साथ समाज के लोगों से अपील है कि लोग जो है व्यक्तिगत जीवन जीना चाहते हैं, लोगों को राजनीति से मतलब नहीं है, लोगों को नौकरी से मतलब नहीं है, लोग अपने खेत खलियान में लगे हुए हैं। और जब उनको राजनीति की मैं बात करूंगा या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से संगठित होने की बात करेगा, गांव देहात में हम लोग जाते हैं, लगातार इस चीज़ को झेलते हैं, देखते हैं, तो लोग कहते हैं हमको राजनीति से मतलब नहीं है। अब देखिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, और पुलिस प्रशासन कल बुरी तरीके से मारते पीटते हुए लेकर के गया, और कोई बचाने वाला यहाँ पर नहीं आ रहा, ना तो विपक्ष के लोग, ना तो। और हाँ, विशेष तौर से मुझे अभी सूचना मिली है कि जो महेंद्र प्रताप जी हैं, जो एडवोकेट महेंद्र प्रताप मौर्य जी हैं, वो शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपा से कनेक्टेड थे, कहीं न कहीं अखिलेश यादव की पार्टी के वो मेंबर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कल से कोई भी सपा का बंदा हमें नज़र नहीं आया, और अखिलेश यादव को तो शायद पता ही नहीं होगा कि हमारे जो कार्यकर्ता की हत्या हो रही है और हम आराम फरमा रहे हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति है, तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, उस घटना के बारे में थोड़ा सा यहाँ के लोगों से जानते हैं, परिजन जो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं उनसे हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है थोड़ा सा, क्योंकि उनके शब्दों में भी सुनना बहुत ज़रूरी है। कौन बताएगा भैया? आप बुला लीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए उसे, हमें दीजिए। हो गया, लाओ इधर चल रहा है। साथियों देखिए, पुलिस प्रशासन सामने है, और ये सारे के सारे लोग, कल तो बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आ जाओ भैया थोड़ा सा इधर। हाँ, तो बताइए, ये एक्चुअली वीडियो जो है ना पूरे देश में जा रही है, थोड़ा सा बता दीजिए घटना के बारे में प्लीज। कौन बताएगा? क्या क्या आई जी, आप अपना परिचय बताइए प्लीज़। मैं अखिलेश मौर्य, मृतक का भतीजा हूँ। अच्छा अच्छा, तो एडवोकेट साहब आपके चाचा जी थे? हमारे चाचा। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये प्रकार की जो घटना हुई है ये तो बेहद दर्दनाक और मतलब असहनीय है, आप ये समझिए। तो इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं, कैसे लोग हो सकते हैं, कुछ इसका आइडिया है? कोई राजनीति है या कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, क्या है? सर देखिए, मेरी आपत्ति यही है कि हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ठीक है। और जो भी चीज हुआ है, इससे पहले भी आपके 20-21 महीने पहले वैसी घटना हमारे यहाँ हुई है। और जो भी घटना घटी है, उस घटना से मात्र 200 मीटर की दूरी पे इससे पहले हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन हम बस यही चाहते हैं, जनता जी जनार्दन से, प्रशासन से, सीएम से, पीएम से हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे मृतक परिवार को जो भी उनसे सपोर्ट हो सके वो सपोर्ट करें, और उसके साथ हमारे परिवार को, यानी मृतक के परिवार को, उनको जो है संरक्षण नहीं, तो ये तो योगी आदित्यनाथ जी का काम है, ठीक है ना। सपोर्ट में जैसे कि 10-10, 20-20 रुपए का चंदा लगा करके अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जिस प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, जिस देश के अंदर रह रहे हैं, उस देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो इस घटना के प्रति जिम्मेदार होता है। 4 घटनाएं आपके गांव में हो गई हैं, अभी तक अपराधियों का पता नहीं चला है, मुझे जो सूचना मिली है। और ये भी सूचना मिली इनडायरेक्टली कि वकील साहब की जो है किसी से मुकदमा वगैरह केस चल रहा था, और उसने धमकी भी दिया था कि जो है अब बात जो है वो लाठी डंडे से नहीं होगी, गोलियों से होगी। ऐसी भी कोई मतलब उड़ती सूचना मुझे मिल रही है। सब कहा सुनी बात है, गांव के लोग हमारे कान में क्या बोल रहे हैं हम उस पर हम नहीं जाते हैं। जी जी जी, वो व्यक्ति हमारे कान में आके हमारे मुख पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन आखिर अपराधी कोई ना कोई तो है हमारे। सर हम क्या कहना चाहते हैं, वो जो भी उड़ी पुड़ी बातें हैं वो गाँव के लोग कह रहे हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। क्योंकि देखो, हम तभी विश्वास करेंगे जो हमारे कान में कोई आके बोलेगा, हमको धमकी हमारे घर में देके जाएगा, हमारे परिवार देके जाएगा। ठीक है सर, वो पहले जो है लोअर अपील में था, जहाँ
हमारा ऑर्डर हुआ, आज उनका ऑर्डर हुआ है, तो हम खानदान लोग उसमें कोई आपत्ति करने हम नहीं गए, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो वकील साहब के बच्चे कौन कौन हैं, कितने बच्चे हैं? वकील साहब के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, बच्चे भी नाबालिग हैं? नहीं, बड़ा वाला बच्चा जो है 29 साल का है, छोटा वाला 22 साल का, 2 बेटियां हैं, एक 32 साल की, एक 24 साल की। अच्छा अच्छा। तो श्रीमती जी जो है वो हाउस वाइफ है? अच्छा अच्छा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे सभी की डिमांड यही है कि जो हमारी 4 जो मुख्यतः, अच्छा आप बड़े हैं, ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? क्या करते हैं? सिविल सर्विस से तैयारी। अच्छा, ये देखो बच्चा जो है वो एडवोकेट साहब का बेटा है, बड़ा वाला है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और अब इसके जो है ऊपर से जो साया था वकील साहब का या संरक्षक का, वो छाया उठ चुका है। क्या कहना चाहते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से? हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें। हाँ, क्या क्या मांगे हैं? मांगे हमने पूरा जो है अपील प्रारूप 4 पॉइंट में हमने, हाँ बता दीजिए अपने शब्दों में बता दीजिए। इसमें जो है 50 लाख रुपए, हाँ, और प्लस एक सरकारी नौकरी, हाँ, और प्लस कुछ मुआवजे तौर पर, हाँ, और मुझे हमें पर्सनल संरक्षक के लिए हाँ, आम लाइसेंस वगैरह अवेलेबल कराया जाए। देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये जो है आपका प्रदेश है और आप सरकार चला रहे हैं, और अभी मैंने आपकी ऑफिस में फ़ोन किया था, तो जो फ़ोन उठाने वाला बंदा था वहाँ पर, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे योगी आदित्यनाथ जी से भी बड़ा कोई अधिकारी हो, समझ रहे हैं ना, मतलब इस तरीके का एटीट्यूड था। तो जो मैंने परिचय बताया तो थोड़ा कूल हुआ। और आपसे मेरी निवेदन ये है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आरपी मौर्य आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि परिवार के लोग जो है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो नहीं चाहते हैं, और ना आपके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ना आंदोलन करना चाहते हैं। तो एक जो हाय होती है ना, एक होती है गाली देना, एक होता किसी को अपशब्द बोल देना, उतना बड़ा जो है वो दंडनीय नहीं होता है। लेकिन जो हाय होती है कि कोई मजबूर व्यक्ति अंदर अंदर कुढ़ रहा हो और आपको वो शराब दे दे, तो निश्चित तौर पर वो शराब जो है लेने का काम मत करिए। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो 4 मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, और यहाँ पर जो दाह संस्कार करने की प्रक्रिया है वो चालू है। अगर ये घर वाले ये चाह लेंगे कि दाह संस्कार नहीं होगा, 4 दिन 5 दिन नहीं होगा, हम लोग अभी इनके बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि मैं यहीं पर जो है बैठ करके जो है खुद को दाह संस्कार कर लूंगा, खुद भी जल जाऊंगा मैं, लेकिन लाश को नहीं जलाऊंगा। तो अगर इस जो है सिचुएशन पर ये लोग आ गए तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में थू-थू हो जाएगी, पूरी बेइज्जती हो जाएगी आपकी, और आपकी सरकार जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि हत्या जो है विशेष तौर से मौर्याओं पर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको रोकने का काम जो है वो आपको ही करना पड़ेगा। और हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, जो इस समय बहुत ही शांत मुद्रा में रहते हैं, और जब भी मौर्याओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो बोलने को राजी नहीं होते हैं। नहीं, जब एक बात ये है, हाँ, इस पे हमें सीबीआई जांच और निष्पक्ष तरीके से जो मेन अपराधी है उसको पकड़ के, हाँ नहीं ठीक है, वो सारी बातें जा रही हैं। जांच का मतलब तो जांच होता है, वो उनका डिपार्टमेंट है, सीबीआई जांच कराएं, कौन सा जांच कराएं। ये एक हादसा नहीं है, हाँ, 3-4 हादसा 500 मीटर के रेंज में हो चुका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको गंभीरता से लेते नहीं, जी, 15 दिन ऐसे मामला गर्म रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है, भूल। अच्छा, तो आप लोग योगी आदित्यनाथ से बिना मिले ये दाह संस्कार की प्रक्रिया क्यों आरंभ कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि भाई हम सिचुएशन को देखिए? हाँ, सिचुएशन को देखना है। जो घर वालों की मैंने दर्द को समझा है, वो सिचुएशन को देख करके कि भाई महिलाएं जो है 2-3 दिन से रो रही हैं, बिलख रही हैं, और भी लोग आ जा रहे हैं, बार बार परेशान है, और बॉडी को भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई उसके साथ कुछ ऐसी चीज ना हो कि मतलब ना रहने के बाद भी वकील साहब को हम लोग प्रताड़ित करें, या जो है जो हो रही है चीजें, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी है, और साथ ही साथ जो है ये अपील योगी आदित्यनाथ जी से है, सभी की अपील है कि जो है जो हमारी मांगे हैं उसको अविलंब पूरा किया जाए। हैं? एक बार जो है मैं महिला टीम यहाँ पर है, महिला जो है विंग यहाँ पर है, माताएं बहनें हैं जो कल से रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी माता जी बताइए। अरे बहुत दर्दनाक घटना हुई है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा देख रहे हैं। ये लगातार जो है 2 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, आंखों से आंसू जो है वो सूख चुके हैं। और हमारे देश प्रदेश के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेंगे तो मार लेते हैं, लेकिन
उस दर्द को, उस जो है सिचुएशन को देखने सुनने के लिए राजी नहीं है। जी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हाँ बताइए, हमारे बच्चों को एक सरकारी नौकरी दिला दीजिए। हाँ हाँ 50 लाख रुपए दिला दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सुरक्षा के लिए। जी, देखिए सभी की जो मांग यहाँ पर है कि ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की बनती है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि 4-5 घटनाएं यहाँ पर हो गई, अभी भी अपराधियों को कोई भी पकड़ा नहीं गया है और पुलिस प्रशासन आती है जाती है। कोई अच्छा, कल रात में मुझे सूचना मिली कि आप लोगों के साथ अभद्रता हुई है, मारा पीटा गया। अच्छा, तो महिला पुरुष पुलिस थी उसमें कि सब जेंट्स थे? हाँ, अच्छा जेंट्स रहे थे। बताइए साथियों, देखिए पुलिस प्रशासन जो देश की है, समाज की, वो मतलब प्रदेश की है, वो हमारे लिए बनती है। अगर यहाँ पर सभी को ये बताया गया होता, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, सभी को जानकारी नहीं होती है, और अगर इनको बताया गया होता कि भाई पोस्टमार्टम एक कानूनी प्रक्रिया है, उसे जब 1 घंटे 2 घंटे में देना ही पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग उस बात को समझते। लेकिन इनको कोई सूचना नहीं मिली। रात को 2 बजे और मेल पुलिस, जो कि बताते हैं कि मेल फीमेल अलग पुलिस आती है, महिलाओं को महिला पुलिस ही टच करेगी, यहाँ पर जो है जेंट्स पुलिस ने जो है बुरी तरीके से मारते हुए और गला तक दबाया, घसीटा भी, और साथ ही साथ जो मतलब डेड बॉडी है जो है वकील साहब की, उसको भी घसीटते हुए जो है वो लेकर के गए। यही सच्चाई है ना? तो योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं इस सूबे के, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो प्रदेश की जनता है वो सुखी रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे। लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। जी माता जी बताइए आप। किससे आपकी दुश्मनी थी? किसी दुश्मनी थी? पुरानी दुश्मनी थी। अच्छा, तो वो लोग हो सकते हैं इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं कि भाई जो है वही ठीक ठीक। नहीं, मांग वो बोल दी गई है, मांग लेटर जो है योगी आदित्यनाथ जी के पास चला गया है, ठीक है ना? तो उसके लिए नहीं हम समझ रहे हैं। जी ठीक है, करते हैं, आप चिंता मत करिए, लगे। तो साथियों, ये देखिए जो दर्दनाक सिचुएशन है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है, और ये स्थिति जो है ना कि सुल्तानपुर की है, पूरे प्रदेश की है। तो अब सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और योगी आदित्यनाथ जी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जितने भी मौर्य समाज के नेता विशेष तौर से हैं, ये मेरा आदेश समझिएगा, और पार्टी बना करके इधर उधर घूम रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि एक बार यहाँ पर सुल्तानपुर की धरती पर वकील साहब के घर पे जरूर आइए और बता करके जाइए कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद जब आप आ जाओगे तो फिर प्लानिंग बनाएंगे हम कितना बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन जो है मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, पूरे के पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।